चलिए हम लोग देखते हैं आज क्या देखेंगे। अंकीय गुणनखंड। क्या देखेंगे? अंकीय गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होगा हमारा? अंकीय गुणनखंड जब भी कहेगा तो हमारा कोई नंबर दिया है जैसे 512, ठीक, तो पूछ देगा इसके कितने गुणनखंड होंगे, कितने कुल गुणनखंड। या मान लो केवल 12, केवल अंक हमारे पास कितना दिया हो 12, इसके मतलब कितने गुणनखंड होंगे, कितने सम गुणनखंड, या पूछे कितने विषम गुणनखंड होंगे। गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? हमसे ये सारी बातें पूछ सकता है। तब देखो हम क्या करेंगे। हमको ये सब चीजें देखना है कि इन सब चीजों को कैसे निकालना है। पहले तो देखो बेसिक मेथड क्या होगा। हम क्या करेंगे? बेसिक मेथड से गुणनखंड करना शुरू करेंगे। कितना? दो, दो गुणित तीन, दो दूनी चार, तिका 12 हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणित 3, ठीक है। अगर लिखना होता तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इतना लिख लिया हमने। अच्छा, अब देखो, एक तो हमारा 12 के गुणनखंड हमको करना था तो हमने इस तरह से लिख लिया। इसको मैं ऐसे भी लिख, 12 के कितने गुणनखंड होंगे मैं ऐसे कर सकते हैं कि 1 गुणित 12 करें तो भी 12 आएगा, 3 गुणित 4 करें तो भी 12 आएगा, 6 गुणित 2 करें तब भी 12 आएगा, ठीक। इन 3 तरीकों से तो हमारा 12 आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? इसके गुणनखंड क्या हो गए? एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 6 और छठवां 7। तो कितने गुणनखंड होंगे हमारे पास? यहाँ पर 6 गुणनखंड हो गए। कितने हो गए? 6 गुणनखंड, ठीक। इसको जब हमको निकालना हो डायरेक्ट, ये सब चीजें हमको लिखने की जरूरत ना पड़े। कैसे निकालेंगे? हमने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर का मतलब 2, 3, जो फर्दर किसी से ना कट सके। जैसे 2 क्या आप किसी से कटेगा, किसी से 3 क्या कटेगा, किसी से नहीं। इनके हम ये फैक्टर लिख लिए। तो अब जब ये हमने लिख लिए तो इनको क्या करेंगे? 2 2 बार लिखा था, 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 एक बार, 3 और 1 हो गया, ठीक। अब हमको इसके जब भी हमको कुल गुणनखंड बताने होंगे तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर कितनी? 2, तो 2 प्लस 1। 3 की पावर कितनी? 1, तो 1 प्लस 1, मतलब 2 1 3 गुणित 2, कितना आ गया? 6। कुल गुण हमारे कितने आए थे? 6। ये तो इतनी बात हो गई। अब क्या करेगा? कुल कितने गुणनखंड होंगे तो हमारे कितने आए? 12। कितने आए? 12। अब हमसे कह रहा है कि कितने सम गुणनखंड होंगे। कितने सम गुणनखंड होंगे? देखो यहाँ पे सम संख्या कौन सी है? एक तो 12, दूसरी 4, तीसरी 2 और चौथी 6। ये सारे सम गुणनखंड हुए। 2 भी एक सम संख्या है, 6 भी है, 4 भी है और 12 भी है। तो हमको किसके क्या निकालने थे? सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे? 4। कितने हैं सम गुणनखंड? हमारे पास 4 है, ठीक। अब देखो, जब हमको सम गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे? जब हमको सम गुणनखंड निकालना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे। सम गुणनखंड जो भी सम संख्या लिखी, सम संख्या कितनी होगी? हमेशा फैक्टर में किसी भी संख्या के फैक्टर कर रहे हैं उसमें सम संख्या जो भी आई मतलब प्राइम फैक्टर सम संख्या में वो 2 ही होगा, है ना। हम 2 लिखे, चाहे 6 होगा तब भी 2 गुणित 3 मतलब 2 ही आना है। 4 होगा तब भी 2 की पावर 2, 8 होगा तब भी 2 की पावर 3, 16 होगा तब भी 2 की पावर 4। तो हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। सम संख्या के लिए तो हमेशा 2 आना है। विषम के लिए 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। विषम के लिए क्या क्या आ सकता है? विषम के लिए हमारे पास 3 भी आ सकता है, 5, 7,
11, 13, 17 ये सब संख्या हमको किसके लिए आएंगी? विषम के लिए आएंगी, है ना। और सम के लिए हमेशा क्या आएगा? 2। चलो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। अब हमको निकालना कितने सम गुणनखंड होंगे, तो सम गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे? सम गुणनखंड के लिए सम वाले को छुपा लेंगे, विषम की पावर कितनी लिखी है? 1। 1 प्लस 1 किया हमने। अब देखो सम की पावर कितनी थी? 2, बस उसी से गुणा कर देना। सम पावर कितना आएगा? 4। देखो हमारी 4 आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कितने विषम गुणनखंड होंगे। अब क्या निकालना है? कितने विषम गुणनखंड होंगे? विषम गुणनखंड 1 और 2। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2। अब क्या करेंगे? विषम को छुपाने सम कितना है? 2। सम कितना है? 2। तो जब विषम गुणनखंडों को लिखना हो तो हम फिर ये नहीं करेंगे कि हमने विषम को छुपा लिया और इसको लिख लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जब भी विषम का लिखना हो तो सम को छुपा ही रहना देंगे। और देखो विषम की पावर कितनी है? 1। बस केवल क्या कर देंगे? 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। 2 ही आ रही थी, कोई दिक्कत। ठीक। अब हमको निकालना है क्या? गुणनफल कितना होगा? क्या? गुणनफल। इससे पहले एक और देख सकते हैं कि गुणनखंडों का योग भी तो हो सकता है। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग वो कितना होगा? ठीक। अब पहले गुणनखंडों का गुणनफल निकालने से पहले गुणनखंडों का योग निकालते हैं। तो योग जब भी हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे? योग जब भी निकालना होगा तो देखो 2 की पावर कितनी लिखी है? 2। हमने लिख दिया 2 की पावर 2। ठीक। अब क्या करेंगे? 2 की पावर 2 में फिर प्लस 1 और इधर माइनस 1 लिखिए। 3 पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, कोई दिक्कत। नीचे क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और इधर क्या लिखेंगे? इधर अब 1 माइनस 1 नहीं लिखना आपको, कितना लिखेंगे? 3 माइनस 1। कोई समस्या है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। 3 था ना बेस, तो हमने बेस लिख लिया, कोई समस्या नहीं। अब देखो जब हम गुणनफल लिख रहे हैं तो हमने क्या लिखा? 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 में 1 गया 7, तो क्या आ गया? 7। और 3 की पावर 2, 3 का 9, 9 में 1 गया 8 बटे में कितना आएगा? 2, 2 चौको 8, मतलब योग कितना आ गया हमारा? 28। योग कितना आ गया? 28। जोड़ो जरा, 12 4 16, 17 1 18, 18 6 24, 24 4 28। तो योग हमारा कितना आया? 28। योग कितना आ गया यहाँ से? 28। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखो अब हमको निकालना है इनका गुणनफल। क्या निकालना है? गुणनफल क्या होगा? देखो गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गुणनफल जब भी निकालना होगा, संख्या क्या थी हमारे पास? 12। क्या थी संख्या? 12, तो हमने 12 लिख दिया। ठीक। अब हमको निकालना है कि गुणनफल क्या है, तो 12 लिख दिया। 12 के ऊपर गुणा कर लो, कितनी कितने तो हमने 12 लिख दिया। ठीक। बटे क्या कर देंगे? 2, तो कितना हो गया? 12 की पावर 6। यही हमारा क्या हुआ? उसका गुणनफल। गुणा कर लेंगे तो हमको आगे आ जाएगा। ठीक। एक कुल गुणनखंड यहाँ 12 का अलग लिख दिया। कितने थे गुणनखंड हमारे? 6। ठीक। तो यहाँ पे गुणनखंड कितने थे? 6। तो 12 की पावर 3 है ना। ये गुणनफल बहुत ज्यादा आ रहा था, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज थे। क्या हुआ? गुणनफल हमारे गुणनखंड कितने थे कुल? 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 यहाँ पर लिख दिए। ठीक। अब देखो इसको फार्मूले बेस पर हम देख लेते हैं कैसे लिखना है। फार्मूले बेस पर देख लेते हैं।
देखो, अंकीय गुणनखंड जब भी निकालना हो, क्या निकालना हो, अंकीय गुणनखंड, इस जब बात करें, है ना, कोई अंक हमारे पास लिखा होगा, उस अंक में हमेशा क्या होगा, मान लो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 30, क्या लिखा हुआ है 30, इसके करने हमको तो क्या करेंगे, 15 गुणते 2 किया, अभी तक ज्यादा सही नहीं, 3 गुणते 5 किया, गुणते 2 किया, ठीक है। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मान लो 60 है, तो ये 15 गुणते 2 मतलब 2 की पावर 2, इतना लिख दिया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब इसके हमको करने हैं गुणनखंड, मतलब कुल गुणनखंड, क्या करेंगे, कुल गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ये हमको निकालना है। देखो हम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो हम क्या करेंगे, जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो 1 की पावर कितनी लिखी है, 1 लिख दिया, फिर 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ +1 +1 +1, तीनों को ब्रैकेट बंद, बंद मतलब गुणा, तो 2 गुणते 2 गुणते 3, 3 गुना 6 दूनी 12, गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12, ठीक है। अब कह दे हमसे समगुणनखंड, कैसे, समगुणनखंड, समगुणनखंड कैसे निकालेंगे, अब जब हमसे कह दे समगुणनखंड निकालेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी, 2, हमने 2 लिख लिया, ठीक। अब समगुणनखंड कह रहा है तो 2 की पावर 2 ही सीधे लिख देंगे, फिर इस पर 1 नहीं जोड़ना हमको, गुणा। अब 3 की पावर 1 प्लस 1, 5 की पावर 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, समगुणनखंडों की संख्या 8। अब हमसे क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंड, क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंड, है ना, विषम गुणनखंडों की संख्या लिख लो, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, ये। अब क्या होगा, जब हमसे विषम गुणनखंडों की पूछे तब क्या करेंगे, समगुणनखंडों को भूल जाएंगे, समगुणनखंड को भूल जाएंगे, फिर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 4, ठीक। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 4। अब कह रहा है गुणनखंडों का योग, क्या पूछ रहा है, गुणनखंडों का, गुणनखंडों का योग, अब हमको निकालना है योग, ठीक है। तो इतना नोट करो, गुणनखंडों का योग लिखते हैं, तो गुणनखंडों का योग हमसे जब भी पूछेगा तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी। देखो गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों का योग में हम क्या करेंगे, 3 की पावर कितना लिखा हुआ है 1, तो 3 प्लस 1 माइनस 1, 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, समस्या बटे 3 माइनस 1, 5 माइनस 1 और 2 माइनस 1, ऐसे लिख देना है। 3 त्रिका 9 में 1 गया 8, 5 25 में 1 गया 24, 8 में 1 गया 7 बटे 2 गुणते 4 गुणते 1, ठीक है, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, 7 चौको 28, 2 7 में 2 10 168, मतलब 60 के गुणनखंडों को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 168, ठीक। अब हमसे कहते हैं गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 12, पहले तो संख्या देख लो क्या थी, 60, लिख लिया हमने 60, ठीक। इसकी पावर क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या 12, उसको दे देंगे 2 से भाग, तो क्या आ जाएगा, 60 की पावर 6, 60 की पावर 6, ठीक। ये हमारे सारे क्या हो गए, आंसर, ठीक। अब हम इसी को देखो फार्मूले रूप में लिखते हैं,
ठीक, फार्मूले रूप में जरा लिखते हैं। फार्मूले रूप में देखो, अगर हमारा कोई अंक ऐसे लिखा है, अंक कैसे लिखा है, 2 की पावर a, ठीक, यहाँ पर लिखने हम 2 की पावर a, ठीक, मतलब सम संख्या तो हमेशा कितनी आएगी गुणनखंड में, 2 ही आएगी, 4 नहीं लिख सकते, 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो हमने सीधे क्या लिख दिया, 2 की पावर है कितनी थी, फिर हम क्या लिखेंगे, p की पावर b, लिख सकते हैं q की पावर c, आगे भी ऐसे फर्दर हो सकते हैं कितने भी गुणनखंड, मान लो 11 आ गया, 13 आ गया, तो इसी प्रकार देंगे, है ना। अब इतना हम जब लिख देंगे तो क्या होगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, a प्लस 1, b प्लस 1 और c प्लस 1, वो भी किसमें, गुणा में। अब पूछ रहे हैं गुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या क्या होगी, टू पावर कितनी है, ए ही रहने देंगे, और जितने भी बाकी बचे उनमें 1 को जोड़ के ही गुणा करना है। अब पूछ रहा है विषम, क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, जब विषम गुणनखंडों को पूछे सम को भूल ही जाना, तो फिर क्या केवल लिख देना है b प्लस 1 और c प्लस 1। अब हमसे पूछ रहा है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। अब जब हमको गुणनखंडों का योग निकालना हो तब क्या करेंगे, 2 की पावर a प्लस 1 माइनस 1, p की पावर b प्लस 1 माइनस 1, q की पावर c प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, p माइनस 1 और q माइनस 1। 2 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक, इतना हमको याद रखना है। ये होगा गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, हम क्या लिख देंगे, जो भी संख्या होगी, क्या होगी, संख्या, इसको संख्या ही कर लेते हैं, हमारी संख्या ये थी, है ना, संख्या, जो भी संख्या लिखी हो उसको ऐसे लिख दें, उसकी पावर गुणन, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना, संख्या, तो क्या लिखेंगे, गुणनखंडों का, गुणनखंडों का योग बटे 2, है ना, इसकी पावर कितनी, गुणनखंडों का योग बटे 2। तो ये हमको फार्मूले याद कर लेने हैं बस। अंकीय गुणनखंड में जब भी तुमसे पूछेगा बस इतना ही पूछा जाएगा, वो ज्यादा नहीं। अब देखो संख्या हमने कितनी लिखी, तो संख्या मान लो हमने कितनी लिख दी थी, 60 लिख दी थी, क्या लिख दी थी, 60, 15 चौको 60, 2 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, देखो संख्या लिख गई। ये हो गया 2 की पावर, ये हो गया a, ये हो गया हमारा p, ये हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया c, इसी फॉर्मेट में देखो लिखा है, और पीछे अभी हमने इसको हल भी किया था, है ना, तो इस तरह से हमको याद कर लेना है। अब इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, पूर्ण वर्ग का पूछेगा, पूर्ण घन का भी पूछेगा, ठीक है, तो देखो पूर्ण घन पूर्ण वर्ग का भी देखो बताते हैं, ठीक, चल। अब मान लो हमको कहते हैं 540, कितना अंक दे रहा है, 540, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 540 को 2 की पावर 2, ठीक, कर लेते हैं इसको, और मतलब 4, 4 एकम 4, 4 की पावर 4 पंचे 20,
5 दूना 10, 5 7 35, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ये लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब हमसे कह रहा है कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हो। कैसे हो? पूर्ण वर्ग हो। तो ये देखो 2 की पावर 2 मतलब 4, पूर्ण वर्ग का मतलब पावर में 2 जरूर आनी चाहिए, 2 आया है ना। और 3 की पावर 3 लिखा है, 3 की पावर 2 गुणते 3 गुणते 5 की पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कितनी है? इसे 1 और 2 नजर आ रहे हैं, 1 और 2। तुमको ये दोनों नजर आ रहे हैं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये देखो कितने गुणनखंड, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। तब हम क्या करेंगे? एक तो 2 की पावर 2, दूसरे 3 की पावर 2 भी मिल गई, लेकिन ये एक है, एक से मतलब नहीं। कितनी पावर चाहिए? 2 2। यहाँ भी अगर 2 बन रही हो तो एक बार और लिख देते 2। अब देखो यहाँ पर कितने बार लिखा हुआ है? 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 एक 4 बना केवल, तो हमको जोड़े से लेना है। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, कितने कितने? 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 3 पावर 3 लिखते तो 9। 9 ही तो है एक ऐसा जो 3 का वर्ग है, और ये 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 ही तो है जो 4 ही तो है जो 2 का वर्ग है। तो ये कितनी संख्या लिखी है? एक। ये कितनी लिखी है? एक। तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 मतलब 4। कितनी? 4। ठीक। अब कहते थे पूर्ण वर्ग वाली बताओ। कौन संख्या? पूर्ण घन। वर्ग तो लिख दिया, पूर्ण घन। अब ये देखो यहाँ पर घन भी जब भी देते 2 की पावर 2 घन तो होता ही नहीं, 5 की पावर 1 घन होते, लेकिन 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो हमारी घन कितनी हो सकती है? 1 प्लस 3 की पावर 3 करेंगे 27 हो जाएगा। 3 की पावर 3 27, 27 ही तो है जो 3 का घन। तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1। 27 कितने हैं? केवल यहाँ पर एक ही है। 3 की पावर 3 कितनी है? एक ही तो है, और कहीं मिल ही नहीं रही 3 की पावर 3। एक है तो 1 प्लस 1 मतलब 2। ठीक। इस तरह से प्रश्न हमको घन वाले में भी पूछेगा। ठीक। अब इसमें ये भी कह सकता है, क्या कह सकता है हमसे? हमसे ये कह दे कि ऐसे कितने गुणनखंड है जो 10 के गुणज है, जो 10 के गुणज है। तो अब देखो ये हमने संख्या लिख दी थी, 10 के गुणज बनाना है तो 2 गुणते 5 करेंगे तभी 10 आएगा। तो हमने 2 गुणते 5 बाहर कर दिया। तो अब 2 की पावर कितनी बची? केवल 1, एक हमने बाहर निकाल लिए, और 3 की पावर 3 ही बनी रहेगी, और 5 की पावर 1 थी, बाहर निकल आई तो 5 की पावर कुछ बची नहीं। इतना बचेगा, है ना? इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? अब जब इतना बच गया हमारे पास, तो अब इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं। अब इतना बचा, हमसे पूछा कि 10 ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 10 के गुणज हो। किसके गुणज हो? 10 के गुणज हो, 10 के गुणज हो। ऐसे गुणनखंड हमको बताना है। देखो 10 तो हमारा बाहर आ गया, 10 के गुणज निकालना है ना, 10 से हमको कोई मतलब है नहीं। 2 की पावर कितनी? 1, तो 1 प्लस 1। 3 की पावर कितनी? 3, तो 3 प्लस 1 4, 4 दूनी 8। ऐसे 8 गुणनखंड होंगे जो 10 के गुणज होंगे इस पे। ठीक। तो इसी तरह के प्रश्न पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। 15 के गुणज, तो हम 3 बाहर निकाल लेते। 15 गुणज पूछते तो क्या करते? 3 गुणते 5 बाहर निकाल लेते, तो अंदर क्या होता? 2 गुणते 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 अब केवल क्या हो जाता? 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 मतलब 3 तिरका 9। कितना आ जाता? 9। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक। तो हम इन्हीं तरीकों से लगाएंगे। ठीक। अब कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। चलो इस तरह का कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, जरा उनको फॉलो करना। ठीक। और जो भी आंसर है उनको कमेंट कर देना। चलो अब हम लिख रहे हैं 360, 343, ठीक, 512। इनके तीनों के सारी चीजें बतानी है। क्या क्या बताना है? इन सबके कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या ये बताना है। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, बस इतना बताओ। गुणनखंडों का योग, इन तीनों के लिए हमको ज्ञात करना है। ठीक। ये सवाल सॉल्व करना और हमको
कमेंट कर देना। ठीक है।